कोविड इनकी फैमिली के 6 अफराद खा गई। इनके घर से एक माह में 6 जनाजे उठे। बहन की भी डेथ हुई, फिर एक और भांजी की डेथ हो गई, वो भी यंग। तो फिर उन्होंने आगा खान में एडमिट रही, थोड़े दिन के बाद उनकी भी डेथ हो गई कोरोना से। अभी आप इस घर में अकेले रहती हैं, तो मुझे बताएं कि तन्हाई किस तरह से काटती हैं? तड़पते थे यहाँ बैठ के, और क्या कर सकते हैं। ये नहीं थी कि जान निकल जाती और कुछ नहीं था, बस यही कसर रह गई थी। मैं दूसरों से भीख मांगूं या मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, कोई बच्चा नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, ये सब कुछ अकेले करना। लेकिन मैं नहीं लेना चाहती ना। मैं क्यों लूँ किसी से? आज वो दे रहे हैं, कल नहीं होगा। अपने उनके फैमिली, अपने उनके बच्चे हैं, तो फिर मैं क्या करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज एक बहुत ही मोटिवेशनल और इमोशनल स्टोरी के साथ आपके पेशे खिदमत हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आज हम आए हुए थे कराची और आज हमारे साथ मौजूद होंगी तलत फातिमा। नाज़रीन, की कहानी बड़ी ही अफसरदा है। नाज़रीन, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक तासुर पाया जाता है कि कोरोना एक गेम थी जो गवर्नमेंट हमारे साथ खेल रही थी, लेकिन मेरे साथ जो आज मौजूद हैं तलत फातिमा, कोविड इनकी फैमिली के 6 अफराद खा गई। इनके घर से एक माह में 6 जनाजे उठे। उसके बाद भी तलत फातिमा की मोटिवेशन नहीं टूटी, इन्होंने हिम्मत बांधी और अब ये गागास किचन के नाम से अपने घर से एक छोटा सा सेटअप चला रही हैं और आपको मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खिलाती हैं, बनाती हैं और ऑनलाइन आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। किस तरह से इनको ये आइडिया आया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि लोग तो कहते हैं कोविड है ही नहीं, तो बताएं कोविड है या क्या मामला था? जो कहते हैं वो गलत है बेटा। कहते हैं ना, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना। हमें, मेरे ख़ानदान में पहले हम भी यही समझते थे कि कोरोना कुछ नहीं है। असल में उन लोगों को भी, जो पूरे मेरे बहनोई, मेरी बहन, सबसे पहले तो मेरे दामाद वहाँ जद्दा में, मेरी बड़ी बहन के दामाद, बिल्कुल यंग लड़का, मेरी यंग भांजी, सगी भांजी मेरी बेवा हो गई। हम जूम पे बैठे होते थे, हमारे यहाँ जो भी कुरान ख़ानी हो, कुछ हो ना, तो हम जूम पे सारा ख़ानदान बैठ के वो पढ़ते थे। वो उसमें शामिल था। और उसके एक हफ़्ते के बाद अचानक उठ के गया, मेरी तबीयत ख़राब है। आप यकीन करें, विदिन 10 डेज़ उसकी डेथ हो गई। बात कर, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सेफ़ है मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी आवाज़। फिर उसके बाद, उसके 10-15 दिन के बाद मेरे बहनोई लाहौर में, मेरे बाप की तरह थे, उन्होंने मुझे पाला था, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उसकी डेथ की ख़बर मेरी भांजी दे रही है सबको ना। यंग, ये लंबी चौड़ी पठानी, खूबसूरत माशाल्लाह। उससे उसकी वीडियो वॉइस मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं। और मेरी जो बहन जिनका इंतकाल हुआ ना, लास्ट वाली, 17 मिनट्स उन्होंने उससे बात की है उसकी मौत से, कि मतलब सुबह एक दिन पहले। और वो सबको मैसेजेस दे रही है कि भाई मेरी अब्बू की डेथ हो गई है। और कह रहे, अमेरिका में जो मेरी बहन है ना, बहन की बेटी है, उसको कि अपनी लंदन वाली बहन को कह रही है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही आपा को कहने की, तुम कह दो उनको। वो भी हार्ट की मरीज़ा है मेरी बहन, भांजी जो है ना अमेरिका में, तो आप बता दो, मैं नहीं बताऊंगी। और ये नहीं पता था कि मैं मर जाऊंगी। नेक्स्ट डे, अभी मैं बहनोई के लिए रो रही हूँ बैठी हुई, तो नेक्स्ट डे पता चला उसकी डेथ हो गई। जवान पठानी मेरी बच्ची। फिर उसके बाद, उसके 5-6 दिन के बाद मेरी अपनी बहन बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो, उनको भी यही कोविड, लोग बेटा गलत कहते हैं, कोविड है, कोविड से हमारा सारा ख़ानदान हुआ। क्या समा था जब कोरोना आपका पूरा घर खा रहा था, निगल रहा था? बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम रिस्ट्रिक्शंस भी तो थी ना, कि जा नहीं सकते ना, वो देख सकते हैं ना आप जा सकते हैं। तड़पते थे यहाँ बैठ के, और क्या कर सकते हैं। ये नहीं थी कि जान निकल जाती और कुछ नहीं था, बस यही कसर रह गई थी। फिर उसके बाद देखें, दूसरी वो बहन की भी डेथ हुई, फिर एक और भांजी की डेथ हो गई, वो भी यंग। उसके बाद दूसरी बहन जो वैक्सीनेटेड थी, सब कुछ था, वो सब की ख़बरें हम लोग आपस में एक ही थी, रह गई थी, मेरी एक ही बहन थी, मैं सब कुछ उन्हीं से डिस्कस करती। फिर उनकी भी तबीयत ख़राब हुई ना, अस्करी 5 में रहती थी, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, हम जा भी नहीं सकते अंदर। तो फिर उन्होंने आगा खान में एडमिट रही, थोड़े दिन के बाद उनकी भी डेथ हो गई कोरोना से। अभी आप इस घर में अकेले रहती हैं, तो मुझे बताएं कि तन्हाई किस तरह से काटती हैं? पहले तो मैं हमेशा से अकेली हूँ। फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज से जब मुझे घर मिला हुआ था, तो वहाँ वो लोग मेरा बहुत ख्याल करते थे। मैं वहाँ पे सिक्योर थी, क्योंकि वो आपको पता है कि एयरफोर्स का सारा एरिया होता है, और वहाँ पे इस तरह से आप बहुत सेफ़ होते हैं। और हर लिहाज से वो लोग हॉस्पिटल ले जाना, ये। बताइए, डिग्री कॉलेज आप क्या करती थी? मैं वहाँ टीचिंग करती थी ना, मैं वहाँ पे
डिसिप्लिन इंचार्ज थी, कोऑर्डिनेटर थी अपने सब्जेक्ट की, और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी अपने डिपार्टमेंट की। वहाँ मैं पढ़ाती थी और बच्चे मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो तलत मैम, इतने अच्छी जॉब से, एक स्कूल से, ये छोटे से किचन तक का सफ़र कैसा रहा? बेटा मेरे ख्याल में कोई भी काम अगर आप करते हैं वो छोटा नहीं होता। बार बार मैं आप सबको यही कहती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी उम्मत के लिए एक मिसाल कायम की है कि वो जूते भी उन्होंने अपने सिए, उन्होंने पेवन भी लगाया, उन्होंने बकरियां भी चराई, कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जो नहीं करते थे ताकि हमारी उम्मत को कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो इतना बड़ा हस्ती, हम उनके पाँव की धूल हम वो कर सकते हैं तो हमें क्या हार हो सकती है। और इसमें तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर मुझे झाड़ू भी देना पड़े तो मैं करूँ, अगर मेरी हिम्मत हो तो। अपने काम करने में कोई हार महसूस नहीं करनी चाहिए, बजाय इसके कि मैं दूसरों से भीख मांगूँ या मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ। लेकिन फिर भी आपकी क्या एज है? मैं मार्च में 62 ईयर्स की हो जाऊंगी। मैं आपको एक तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे कहता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि 62 ईयर्स एज में कोई बच्चा नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, ये सब कुछ अकेले करना, बिरयानी बनाना, कढ़ाई बनाना, सामान किस तरह से लाती हैं, यहाँ से डिलीवर किस तरह से करती हैं? नहीं, बच्चे तो मेरे हैं ना, आप मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने इतना पढ़ाया, वो सब मैं तो उनको कंसीडर करती हूँ अपने बच्चे। मेरे भतीजी है, मेरी भांजियाँ हैं, कनाडा में भी हैं, लेकिन वो मेरा बहुत डांट भी खाती हैं, लेकिन मैं उन लोगों को वो समझते हैं, मुझे अंडरस्टैंड करते हैं कि नेचुरली जब आपकी कंडीशन इस तरह होती है आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन सब समझते हैं मुझे, जाहिर है। मेरी भतीजी आ जाती है, मेरा दुबई में भांजा है, मेरा कनाडा में भांजा है, मेरी भांजियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, सब मेरा करते हैं। लेकिन तो इन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की? करते हैं बेटा, क्यों नहीं करते, लेकिन मुझे खुद पसंद नहीं है। मैं तो कहने से पहले वो मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन मैं क्यों हाथ फैलाऊँ किसी के आगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा अपनी औलाद से ज़्यादा करते हैं ये लोग, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन मैं नहीं लेना चाहती ना, मैं क्यों लूँ किसी से। आज वो दे रहे हैं, कल नहीं होगा, अपने उनके फैमिली, अपने उनके बच्चे हैं, तो फिर मैं क्या करूँगी। मैंने सारी ज़िंदगी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल रखा है। करते हैं, क्यों नहीं करते, सब मेरा करते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो करें। नाज़रीन, आपको यहाँ पे बताते चलें कि तलत फ़ातिमा अपना वक्त काटने के लिए हैंडी क्राफ्ट की कुछ चीज़ें भी बनाते हैं, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें। आप हमारे कैमरे के मनाज़िर देख रहे होंगे। तो मैम, ये आर्ट कहाँ से आया? ये तो आपका ये होता है बेटा, एक तो आपकी लगन हो ना जिस चीज़ में भी देखने का। आप मुझसे मेकअप करवा लें, मैंने हेयर स्टाइल बनाए, लोगों की दुल्हनों को तैयार किया है, मेकअप भी मैं करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग कहते थे कि हरफन मौला है, लेकिन वो ये ऐसे ही नहीं कहते थे, देख के कहते थे ना। आप मुझसे कढ़ाई करवा लें, सिलाई करवा लें, बुनाई करवा लें, हर चीज़ मुझे, मैं घुस जाऊँ ना एक चीज़ में, तो ये मेरा शुरू से ही है कि मैं छोड़ती नहीं हूँ। वो वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। तो मेरे स्कूल में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था अपने फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज में, क्लीन एंड ग्रीन पैशनेट PF। तो वो मैंने ना मुझे प्रोजेक्ट मिला था एक गार्डन बनाने का, लेकिन जगह अनफॉर्चुनेटली जो थी वो टाइल थी। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास मूवीज़ भी हैं, तस्वीरें भी हैं। वो मैंने अपने हाथ से फाउंटेन्स लगाए थे बनाकर उधर, और मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिर मुझे एयर हेडक्वार्टर से मुझे सर्टिफिकेट मिला था। मुझे बताएं कि कोरोना ने तोड़ नहीं दिया आपको कि इतने चाहने वाले, इतने करीबी लोग आपको दिन ब दिन छोड़ के जा रहे थे, तो बहुत टूट गई होंगी। लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ कि आप एक बाहिम्मत खतून है। नाज़रीन, हम यहाँ पर आए तो आते इनकी डांट भी पड़ी। नहीं बेटा, आप, आई एम सॉरी अगर आपको लगा, लेकिन ये कि मैं नाज़रीन, वो बहुत ही स्वीट मोमेंट था। ये आपकी, मेरा बच्चा, ये आपकी मोहब्बत है कि आप, यही तो बात होती है बेटा समझने की कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। लेकिन अगर मैं इसी तरह से, मेरी तो ज़िंदगी में बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि मैं बिल्कुल मर जाती। लाइक आप बता रही थी कि आपके हस्बैंड की शादी के 2 माह बाद डेथ होगी और उसके बाद आपने शादी भी नहीं की। जी बिल्कुल नहीं की, इसलिए कि शादी तो हर चीज़ का मसले का हल नहीं है ना, कि आप, मैं किसी का सहारा, अल्लाह के सिवा मैं किसी का सहारा नहीं ढूंढती। आप मुझे बता रही थी कि बहुत से लोगों ने आपको डोनेशन देने की भी कोशिश की, तो आप डोनेशन क्यों नहीं ले रही? क्योंकि आप इस टाइम 62 ईयर्स की हैं, तो आपको लग नहीं जाती? मैं तो जवान हूँ भाई, दिल जवान होना चाहिए ना। क्या है मतलब है भाई 62 ईयर्स की। आप अपने आप को बेटा देखें, मैं यही कहती हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप रिटायर करके उसको डाल देते हैं। आप बाहर के जितने भी कंट्रीज़ हैं, आप जाके देखें, फॉरेन कंट्रीज़ में 80 साल के लोग भी काम कर रहे होते हैं। तो लोग देते हैं तो कर रहे होते हैं ना। आप मेंटली तौर पे लोगों को कह देते हैं कि नहीं आप रिटायर हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते, और आपको रिजेक्ट कर देते हैं। आपको कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। आप उसकी एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहिए लोगों के, जहाँ तक हम कर सकते हैं। जब एक स्कूल में मुझे कैंपस कोऑर्डिनेटर मिली थी जॉब रिटायरमेंट के बाद, यहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल है कैम्ब्रिज, वहाँ मुझे मिली थी।
लेकिन वो लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे भी कोरोना हुआ है, मैं भी कोरोना से गुजरी हूँ। तो ये मेरी हालत हो गई कि मैं चलना फिरना मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, मैं इतना ज़्यादा खड़े होकर नहीं कर सकती। लेकिन मैं इसलिए मैंने किचन अपना किया है कि मैं कम से कम, मैंने दुकान भी की है, मैंने नीचे लगाया था, लोगों ने मुझे वो बर्गर का जो होता है ना स्टॉल, मेरा भांजा है बाहर, मेरी भांजी का बेटा, उसने मुझे किसी NGO से ना वो करवाया था, फाइनेंस करवाया था, तो लेकिन वो लोगों ने नहीं करने दिया। आपने देखा होगा, अगर आप आए होंगे तो आपने ज़रूर फेस किया होगा कुछ लोगों को, तो वो नहीं करने दिया। कराची के हालात थोड़े से इसी तरह से रहते हैं, तो एक अकेली खतून का बाज़ार से जाके सामान लाना और इस माशरे में अकेले रहना, तो कराची वालों ने तंग तो नहीं किया? नहीं, कराची क्या, पूरी दुनिया में, मैं कराची को क्यों ब्लेम दूँ, ये तो सारी दुनिया में यही है कि आपको तंग करते हैं अकेला देख के। लेकिन हिम्मत मरना मदद खुदा, अगर आप में हिम्मत है तो आपकी कोई कुछ नहीं बाल भी बाका नहीं कर सकता। बंदे कुछ नहीं है, अल्लाह का सहारा है, मैं तो अल्लाह के सहारे चल रही हूँ। आपके किसी स्टूडेंट्स ने आपकी हेल्प करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि आप टीचिंग करती थी तो बहुत से लोग आपके स्टूडेंट कामयाब होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मेरा PF जो है, मेरे फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज के बच्चे बहुत अच्छे हैं। मुझे इसलिए खुशी होती है कि ट्रेन तो हमने ही किया है ना। सपोर्ट नहीं करते? नहीं, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग क्यों आए हैं मेरी तरफ। मैं तो अकेली घर में, ना घर से बाहर निकलना, ना मेरा कोई जान ना कोई पहचान। बेसिकली मैंने भी लाहौर से ही पढ़ा हुआ है, मेरा ब्रॉटअप लाहौर से ही हुआ हुआ है। लेकिन बेटा बात क्या होती है कि ये जो मेरा फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज है ना, इनके एक्स स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने कोई फाउंडेशन टीचर्स की बनाई है, अपने पुराने, इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि अपनी पुरानी टीचर्स के इंटरव्यू लेते हैं, वो फेसबुक पे डालते हैं, अपने फ़ज़ाइया के पेज पे डालते हैं। तो वो आए थे मेरे घर अमेरिका से, तो उन्होंने कहा कि मैडम हम आपकी वीडियो बना लें। मैंने कहा जी बना लें, लेकिन प्लीज़ मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए, ना मुझे डोनेशन चाहिए, आप मेरे, मैंने कहा, मैंने उनको पता था कि मेरा पेज बना हुआ था, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैडम आप अपने पेज को रिफ़्रेश करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और वही हुआ, उन्होंने मेरे पेज को सपोर्ट किया, तो आप लोगों तक मैं पहुंची हूँ। जी, तो नाज़रीन ये थी तलत फ़ातिमा, वुमेन एम्पावरमेंट का फेस है। नाज़रीन आपने बहुत सी खतून देखी होंगी जो हालात से परेशान होकर हिम्मत छोड़ जाती हैं, लेकिन तलत फ़ातिमा बहुत ही एक मजबूत खतून है, बहुत अच्छी जॉब करती थी। और कोरोना ने जिस तरह से इनके साथ सलूक किया, इनके घर से एक माह में 6 जनाजे भी उठे, लेकिन इनकी हिम्मत ना तोड़ सका। उसके बाद इन्होंने फ़ैसला किया कि मुझे भीख नहीं चाहिए। तलत फ़ातिमा की सबसे बड़ी बात यही है कि इन्होंने जब इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किए तो बहुत से लोगों ने इनसे रब्ता किया इनकी हेल्प करने के लिए, इनको डोनेशन देने के लिए, लेकिन इनका जो बयानिया है वो ये है कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए। आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप मेरे चैनल पर आके मुझे सपोर्ट करें, मुझे ऑर्डर्स दें, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। बता रही थी कि मैं सैयद आदमी हूँ, मुझे हेल्प लगती भी नहीं है, मैं ज़कात नहीं ले सकती। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।